दोस्तों नेटफ्लिक्स की जो चल रहा है दोस्तों, उसमें आपको बता रहा हूँ रिवरडेल का। बस दिक्कत यही कि इनके नाम और शक्लें ध्यान नहीं रह पाती हैं। आप तो चलिए फोकस कीजिए उस पर, वक़े पर। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, जो आप मन में कल्पना करते हैं उसे फैंटेसी कहा जाता है दोस्तों। अब एक जो लड़की थी, जो सीधी सादी लड़की थी, इसका नाम क्या था, वेरोनिका था? नहीं, वेरोनिका नहीं कहा था, वेरोनिका तो तेज लड़की थी। ये सीधी सादी जो लड़की, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। पर एक टाउन में नई लड़की आई है, जो मैंने सीज़न मतलब फर्स्ट पार्ट में बताया है, अपनी माँ के साथ आई है। वो और ये सीधी सादी लड़की दोनों एक लड़के को प्यार करने लग गए हैं, ठीक है। पर सीधी सादी लड़की से अच्छा प्यार करती है, पर ये जो नई लड़की आई है वो बस यूँ ही टाइम पास करना चाहती है, ठीक है। अब कॉलेज में काफ़ी लड़के एक टर्म यूज़ कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीस आउट। क्या यूज़ कर रहे हैं वो? पीस आउट। पीस आउट आजकल देखिए मॉडर्न इंग्लिश है नेटफ्लिक्स की, आप ध्यान रखिएगा, तो ट्रेडिशन से हटकर रहेगी। पीस आउट का मतलब होता है गुड बाय कहने का एक तरीका होता है। आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में स्कूल में ये लोग बोलते हैं हे पीस आउट, मतलब गुड बाय। तो आप भी इसका यूज़ कीजिएगा दोस्तों, पीस आउट। अभी मैं अपने दूसरे चैनल पर ऑर्फन मूवी, जो हॉरर मूवी है, वो बता रहा था, तो उसमें भी एक टर्म आया था ओकी डोकी, उसका मतलब भी होता है गुड बाय दोस्तों। इस तरह के काफ़ी वर्ड हैं, ठीक है। अब वो जो लड़की है सीधी सादी, वो इस चालाक लड़की को स्कूल घुमा रही है और कहती है ये स्कूल 1941 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसने कहा था उसके बाद इसको रिनोवेट नहीं किया गया। रिनोवेट का मतलब है नवीनीकरण करना। उसके बाद इसको रिनोवेट नहीं किया गया। कितना पुराना सा लग रहा है ना, भद्दा सा लग रहा है। तो बोले और बताओ यहाँ पर नाइट लाइफ क्या है। तब ये लड़का आ जाता है जो कि गे है ना। गे मतलब जो लड़कों को पसंद करते हैं, वो आ जाता है और कहता है यहाँ पर नाइट क्लब में स्ट्रिप क्लब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बताने लग जाता है। तो वो सीधी सादी लड़की का दोस्त है, वो मिलवाता है, ये देखो ये मेरा दोस्त है। बोले अच्छा। तो वो जो गे लड़का होता है वो कहता है तुम्हारे पापा डेविल इनकारनेट थे क्या? अब डेविल इनकारनेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, अगर आप समझ पाए हों। डेविल इनकारनेट, इसका मतलब होता है डेविल नहीं होता दैत्य, और इनकारनेट का मतलब होता है अवतार। बोले दैत्य के अवतार हैं तुम्हारे पापा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है, चाहे किसी को नुकसान हो, मतलब कुछ भी इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वो उसे बस कुछ चाहिए तो चाहिए। तो कहती है कि वो कहता है गे लड़का कि तुम्हारे पापा के डेविल इनकारनेट थे। बोले हाँ, सबको पता चल गया है, क्या बात है, मतलब मैं तो बहुत फेमस हो गई, अभी 10 मिनट हुए मुझे स्कूल में आए हुए। और वो कहते हैं पर मैं पापा के साथ खड़ी रहती हूँ। खड़े रहने को दोस्तों, पापा के साथ मतलब स्टैंड बाय, समर्थन करने को स्टैंड बाय कहा जाता है। क्या स्टैंड बाय माय फादर, ठीक है। अब ये जो लड़का है, जो जिस पर दोनों लड़कियां मरती हैं, रेड हेयर वाला, वो जाता है, एक 3 लड़कियां बैंड बजा रही हैं, मतलब उनका बैंड है, म्यूज़िक बैंड है। तो जाता है उनके पास, कहता है कि मेरे गाने मैंने लिखे हैं, आप सुन लो। पर वो बेइज्जती करके भगा देती हैं कि हमारा अपना वो है बैंड और हम नहीं चाहते कोई आके इसमें वो करे। तो बोले प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो आप। तो वो तीनों लड़कियों में से एक लड़की आई, कहती है, बहुत अच्छा वर्ड बोलती है, रीड माय ग्लॉस्ड लिप्स। अब ग्लॉस्ड या ग्लॉसी कुछ भी बोल सकते हैं। रीड माय ग्लॉस्ड लिप्स का मतलब कहता है, अगर आपने भाभी जी घर पर हैं देखा है, ठीक है, उसमें भभूति जी को अक्सर अनीता भाभी बोल देती है रीड माय लिप्स। अब यहाँ पे इन्होंने इसका थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया रीड माय ग्लॉस्ड लिप या रीड माय ग्लॉसी लिप्स, मेरे चमकदार होठों को पढ़ो। मतलब मैं जो कह रही हूँ ना, ये एक तरीका होता है रूडली किसी से कहने का, कि एक बार कह दिया ना तुमसे, तो रीड माय लिप्स बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तो अब वो कहती है कि लड़की कहती है जो आई है, कि इस लड़के को देखकर कहती है नए लड़के को, वाओ मैं तो इसको बहुत पसंद करती हूँ। तो वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? लड़की पूछती है उस गे लड़के से, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, वो तो स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है जो गे नहीं होता, सीधा लड़का होता है। एक लड़का है जो लड़की से प्यार करता है, स्ट्रेट गाय कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पर वो जो गे लड़का होता है ना, वो जो नई लड़की आई टाउन में, वेरोनिका नाम है उसका शायद, वो वेरोनिका से कहती है वेरोनिका स्टॉप, ये जो है ना सीधी लड़की, दे आर एंड गेम। कितना अच्छा वर्ड बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, दे आर एंड गेम। अब देखिए एंड गेम, अगर आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, एवेंजर की, वो होता है अंतिम खात्मा। पर एंड गेम का मतलब स्कूल या रिलेशनशिप में होता है कि वो अपने रिलेशनशिप आखिरी दौर में है, मतलब इन लोगों के बीच में अच्छा खासा चल रहा है, बस अभी प्रपोज करने ही वाले हैं। तो कोई भी चीज़ अगर अपनी आखिरी दौर में चल रही होती है उसे एंड गेम कहा जाता है। तो जैसे मान लो वो मतलब एक दूसरे को पसंद कर डेटिंग कर रहे हैं और मतलब प्रपोज करने ही वाले हैं, तो मतलब एंड फेज चल रहा है। एक फेज होता है जानना समझना दोस्ती करना, पर अब एंड फेज चल रहा है तो एंड गेम कहते हैं। तो आप बोल सकते हो दे आर एंड गेम, मतलब प्रपोज करने वाले हैं वो, ठीक है, तो उसे एंड गेम बोलते हैं। बोले ओ तो ठीक है, फिर मैं दूर रहूँगी अगर तुम ऐसा कह रही। तो बोले तुम उसको पूछती क्यों नहीं है सेमी फॉर्मल के लिए? वो जो वेरोनिका है ना, तेज लड़की, वो सीधी सादी लड़की को बोलती है कि तुम उसको गाय को, लड़के का नाम मैं बताऊँगा क्या है, तुम उसको सेमी फॉर्मल के लिए पूछती क्यों नहीं हो, इन्वाइट क्यों नहीं करती हो? सेमी फॉर्मल एल आएगा। सेमी फॉर्मल दोस्तों स्कूल में एक इवेंट होता था, अगर आप भी पढ़े हों स्कूल में तो आपने भी देखा होगा, एक दिन छूट मिलती थी हमें कुछ भी पहनने की।
है ना। पर सेमी फॉर्मल में क्या होता है, नीचे वाली ड्रेस होती है, ऊपर वाली ड्रेस आपकी स्कूल की होगी, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, हाफ फॉर्मल रहेगा, ठीक है। अगर आप स्कूल का पैंट पहनते हैं तो शर्ट आप कुछ भी पहन सकते हैं, तो वो एक सेमी फॉर्मल इवेंट होता है स्कूल का, है ना। यहाँ होता है कि नहीं होता पता नहीं, पर हमारे स्कूल में होता था कि मतलब एक दिन छूट मिलती थी, उसको पता नहीं क्या बोलते थे, कमेंट में बताइएगा हिंदी में, ठीक है। अब क्या है कि आपको बताया था रिवरडेल की कहानी शुरू होती है कि एक ट्विंस जुड़वा लोग हैं, उनमें से एक भाई की मौत हो जाती है, वो नदी में डूबकर मर जाता है। तो वो उसकी जो बहन है वो भाषण दे रही है असेंबली में, वो कह रही है कि हम लोग सोच रहे थे कि हमारा ये इवेंट कैंसिल हो जाएगा सेमी फॉर्मल, पर मैं चाहती हूँ, मैं स्कूल वालों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरा भाई ये कभी नहीं चाहता कि हम पूरा साल मातम मनाते हुए गुजारें मॉर्निंग। माई ब्रदर वुड नॉट वॉन्ट अस, है ना, टू स्पेंड आवर होल ईयर मॉर्निंग। हम कभी मेरा भाई कभी नहीं चाहेगा कि हम पूरा साल मॉर्निंग में करें, बल्कि हम मूव ऑन हो जाएं इस चीज़ से। मूव ऑन का मतलब होता है किसी दुखद घटना से आगे निकल जाना। जनरली ये टर्म यूज़ किया जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो कहते हैं मूव ऑन, ठीक है। और मॉर्निंग का मतलब होता है मातम मनाते रहना। फिर वो कहती है, इसीलिए मैं कहती हूँ, इसीलिए को इंग्लिश में बोला जाता है विच इज़ वाई, इसीलिए मैं स्कूल वालों से ये चाहूँगी कि वो इस इवेंट को, सेमी फॉर्मल इवेंट को कंटिन्यू करें, विच इज़ वाई, है ना, और इन्जॉय करने दें। आई थिंक ही शुड सफल ऑफ हिज मॉर्टल कॉयल। मॉर्टल कॉयल का मतलब दोस्तों बढ़िया वर्ड यूज़ करती है मॉर्टल कॉयल। अब ये मॉर्टिन कॉयल नहीं है, मॉर्टल कॉयल है। मॉर्टल कॉयल का मतलब होता है दोस्तों ज़िंदगी की परेशानियाँ, टेंशन है, ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ टेंशन होती हैं, इसे मॉर्टल कॉयल कहते हैं। और शफल ऑफ मॉर्टल कॉयल का मतलब होता है मर जाना, डाई, ठीक है। जैसे ही शफल्ड ऑफ दिस मॉर्टल कॉयल, वो मर गया और ज़िंदगी की परेशानियों से मुक्त हो गया। तो शफल ऑफ मॉर्टल कॉयल का मतलब होता है डाई, सिंपल भाषा में डाई, मरना, ठीक है। पर कितना देखिए अच्छा घुमा फिरा के उन्होंने बोला है। मॉर्टल कॉयल वैसे मतलब होता है कॉयल ऐसे घूमी घूमी रहती है ना, ज़िंदगी की परेशानी है, इसको कॉयल बोलते हैं, ठीक है। अब अगले इसमें दिखाया गया है कि वो लड़का धूप में टहल रहा है और तभी एक टीचर आती हैं कार में और कहती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसको जानती हैं एक्चुअली, आर्ची नाम है उसका, लड़के का आर्ची, ठीक है। लड़के का नाम आर्ची है और जो तेज लड़की उसका नाम वेरोनिका है, ठीक है। तुम आर्ची यहाँ पर क्या करो, वो और ये बोलती है मिस ग्रंडी आप यहाँ पर क्या, बोले बस तुम धूप में क्यों टहल रहे हो, वॉक इन सन, तुम सन में क्यों घूम रहे हो, बस बोले अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्डिंग माई कैरेक्टर, ठीक है। और उसको कार में बुला लेती है और कार में इन लोगों के बीच में कुछ हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मिस ग्रंडी इससे बात नहीं कर रही होती है। अभी मिस ग्रंडी जो है म्यूज़िक टीचर हैं, वो जाती हैं एक आदमी के पास जिनको वो पहले डेट कर चुकी हैं और वो कहती हैं देखो आज तुम कहाँ हो, आज मैं कहाँ हूँ। बोले रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। इनका जो लड़का है, जिस आदमी के सामने ये बैठी हैं, उसका लड़का शायद ये आर्ची है ना, और इस टीचर की लड़की, दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ रही हैं, ठीक है। तो वो कहती है औरत कि तुमको कुछ बुक संभालने के लिए एक वो चाहिए, नौकरी वाले की ज़रूरत है, तो मैं आ गई हूँ, मुझे नौकरी दे दो। बोले ठीक है। तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करती है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, मतलब भाग्य परिवर्तित होना, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। कहते हैं ना कि कब कौन भाग्य पलट जाए दोस्तों, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून उसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। रिवरडेल में काफ़ी अच्छे वर्ड मिल रहे हैं दोस्तों। नेटफ्लिक्स की मॉडर्न इंग्लिश आप मैं इसका यूज़ करता रहूँगा और जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों।